राधे राधे। भगवान के स्वरूप, भगवान के अंश कितने प्रकार हैं, भगवान के रूप। तो सबसे पहले ये समझिए भगवान कौन है। भगवान श्री कृष्ण है, जो परब्रह्म है, वो है भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं के एक रूप हैं महाविष्णु। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में अर्थात एक कल्प में, क्या मतलब 4,29,40,80,000 वर्ष, ये जो एक कल्प है जो कि ब्रह्मा जी का एक दिन, उसमें सिर्फ एक बार ही अवतार लेकर आते हैं द्वापर में। भगवान स्वयं आते हैं। और अभी ये जो 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर, इसका 28वीं चतुर्युगीय चल रहा है, जिसमें अभी कलयुग चल रहा है। तो इससे पहले जो 5,000 वर्ष पहले द्वापर में जो भगवान आए थे श्री कृष्ण, वो स्वयं भगवान आए थे। एते चान सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत 1:3-28। तो अभी जो 5,000 वर्ष पहले आए थे वो स्वयं भगवान थे। और इससे पहले जो 27 चतुर्युग बीत गए हैं, उसमें भी हर युग में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग भगवान का अवतार होता है, और उसमें भी द्वापर में आते हैं। वो भगवान के युगावतार हैं, इसलिए कह दिया जाता है, वो भी श्री कृष्ण उनको कह दिया जाता है, वो भगवान के युगावतार हैं। हर युग में भगवान आते हैं। तो ये हैं भगवान श्री कृष्ण। इनके ही एक स्वरूप, इनके ही अंश हैं कारणार्णोशाई महाविष्णु, जिन्हें प्रथम पुरुष कहा जाता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में वो व्याप्त हैं। और वो करते क्या हैं, जिसके लिए वेद में कहा गया सईक्षत, ऐतरेयोपनिषद में 1:1, कि भगवान ने इच्छा की। सृष्टि कैसे हुआ, भगवान ने इच्छा की। उपनिषद फिर कह रहा है सो कामयत, भगवान ने इच्छा की। तैत्तरीयोपनिषद 2:6, स इच्छान चक्रे, प्रश्नोपनिषद 6:3, तदैक्षत, छांदोग्योपनिषद 6:2-3, स ऐक्षत, बृहदारण्यकोपनिषद 1:2-5। तो भगवान ने इच्छा की और प्रकृति की ओर अर्थात माया की ओर देखा, बस इतना करते हैं कौन, कारणार्णोशाई महाविष्णु। और उन्हीं के फिर एक स्वरूप हैं, उन्हें भी विष्णु कहा जाता है, वो है गर्भोध साई। एक ब्रह्मांड में वो व्याप्त हैं, गर्भोध साई। और उन्हीं के नाभि से, जो हम पढ़ते हैं भागवत में कि भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा, तो उन्हीं की नाभि से ही कमल, कमल से ब्रह्मा हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ये प्रत्येक ब्रह्मांड के 3-3 गवर्नर होते हैं। जैसे हमारा देश का, प्रत्येक देश का एक एक प्रेसिडेंट, या फिर प्रत्येक प्रांत का एक एक राज्यपाल, तो ऐसे ही प्रत्येक ब्रह्मांड का 3-3 गवर्नर होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। जिसमें से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। विष्णु, विष्णु उनको क्यों कहा गया, महाविष्णु भी विष्णु है, श्री कृष्ण को भी विष्णु कहा जाता है, गर्भोध साई को भी विष्णु। विष्णु मतलब पालक, जो पालन करता हो, इसलिए सभी को विष्णु कहा जाता है। वो सृष्टि का पालन करते हैं। और तीसरे शंकर जी, जिसमें जो सृष्टि का संहार करते हैं। तो ये है गर्भोध साई से। प्रत्येक ब्रह्मांड में 3-3 गवर्नर हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को कोई भी नहीं गिन सकता। भगवान के एरिया में सब कुछ, याद रखिए हमेशा के लिए, कि प्रत्येक चीज अनंत है, अनलिमिटेड है। संख्या चेत रजसामस्ति न विश्वानाम कदाचन। प्रत्येक अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और गर्भोध साई का ही एक रूप है, उन्हीं का ये अंश क्षीरोद साई, जो क्षीर सागर में रहते हैं और प्रत्येक जीव के अंतःकरण में रहते हैं। जो श्वेताश्वतर उपनिषद में मंत्र कहा गया कि द्वासुपर्ण सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोर अन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन अन्यो अभिचाकसीति। हमारे हृदय में 2 पक्षी है, एक जीव, एक ब्रह्म। तो वो जो भगवान हैं वो क्षीरोद साई हैं, जो हमारे अंतःकरण में बैठकर जीव की ओर देखते रहते हैं कि ये कर क्या रहा है, सोच क्या रहा है, और उसके प्रत्येक आइडियाज को नोट करते हैं, उसको कर्म करने के लिए तत्त शक्ति प्रदान करते हैं। और जब वो शरणागत हो जाता है तो उसके जो अनंत, मतलब जो भी माया के दोष हैं, उसको हटा देते हैं और दिव्य आनंद भी दे देते हैं। तो प्रत्येक अंतःकरण में जो विराजमान है वो है क्षीरोद साई।